मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी के बारे में दोस्तों आज हम करते हैं चर्चा। और दोस्तों इस फोटो में आपको बड़ी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि कैसे जो है मनुष्य आत्मा लेती है 84 जन्म। और ये है दोस्तों एक तरीके से है भारत के उत्थान और भारत के पतन की कहानी, द राइज एंड फॉल ऑफ द भारत। दोस्तों शुरुआत में हम देखेंगे तो हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जो सृष्टि चक्र जो शुरू होता है दोस्तों वो सतयुग से होता है। और सतयुग से दोस्तों जो है आत्मा का अपना परमधाम छोड़कर जो सतयुग में आती है। सतयुग में अगर हम देखेंगे तो सतयुग में एक आत्मा जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 जन्म ले सकती है। और इस पहले सृष्टि चक्र की ही पूरी बात कर लेते हैं कि इस पूरे सृष्टि चक्र में आत्मा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 84 जन्म ले सकती है और मिनिमम टू मिनिमम 1 जन्म तो उसको लेना ही पड़ता है। अगर हम देखें सतयुग से शुरुआत हुई तो सतयुग से हम आए धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते सतयुग में जो आत्मा है वो 8 जन्म लेती है मैक्सिमम। और हम शुरुआत में देखेंगे तो ये आपको लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य दिख रहा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो है इस सतयुग में राज्य होता है और वहाँ पर संपूर्ण सुख की दुनिया, संपूर्ण पावन दुनिया, संपूर्ण एकदम कह सकते हैं हम संपूर्ण पवित्रता की जो है दुनिया है। देवी गुणों से सब संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, अहिंसा परमो धर्म है। जो एक राज्य जहाँ पर आत्मा ने बहुत सुख पाया और अतः सुख पाया। और उस राज्य से धीरे धीरे हम जब उतरे तो 8 जन्म जब आत्मा ने लिए तो उसके बाद वो आई त्रेता युग में। अगर हम सतयुग में एक बार बता दें आपको, जो एवरेज आयु वहाँ पे होती है वो होती है 125 से 150 वर्ष तक। मतलब एक जो है आत्मा शरीर में जब वो आती है तो 150 या 125 वर्ष तक उसी शरीर में रहती है। फिर वो नया शरीर लेके अपना नया जन्म में भी आती है। त्रेता युग की बात करें, त्रेता युग में जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आत्मा 12 जन्म ले सकती है। 12 जन्म त्रेता युग में होते हैं। त्रेता युग में आया श्री राम और श्री सीता जी का राज्य। उस राज्य में भी संपूर्ण सुख था, बस जो है थोड़ी सी गिरावट आई। आत्मा 16 कला से 14 कला ही रह गई, बस ये गिरावट थोड़ी सी आई। लेकिन वहाँ भी तो जो था वो चंद्रवंशी का राज्य था। सतयुग में अगर था सूर्यवंशी का राज्य तो त्रेता युग में था चंद्रवंशी का राज्य। अगर हम धीरे धीरे वहाँ से भी नीचे उतरते आए सीढ़ी उतरते आए तो फिर उसके बाद हम आ गए द्वापर युग में। लेकिन त्रेता युग की जो दोस्तों आयु थी वो थी 100 से 90 वर्ष। मतलब हम कह सकते हैं 100 से हम 110 वर्ष भी कह सकते हैं। 100 से 110 वर्ष जो थी वो एवरेज आयु थी त्रेता युग की। उसके बाद हम नीचे उतरे द्वापर युग में। और द्वापर युग में जो है हम आए तो एक बात हम आपको और बता दें कि सतयुग को ही जो है वो स्वर्ग कहा जाता है और त्रेता युग को सेमी स्वर्ग भी कहा जाता है। हम जब नीचे नीचे द्वापर में आए तो द्वापर में जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आत्मा ले सकती है अपने 21 जन्म। 21 जन्म से ज़्यादा द्वापर युग में नहीं होते हैं, 21 जन्म होते हैं द्वापर युग में। और द्वापर युग में हम पूजा पाठ करते आए, हमने काफ़ी सारे मंदिर बनाए, काफ़ी सारे जो है ग्रंथ भी इसी समय लिखे गए। जो पिछली वीडियोस में हमने इस पर डिटेल में बात की भी थी उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए और द्वापर युग के बाद जो है हमने 21 जन्म लिए और नीचे उतरते हम आए कलयुग में। कलयुग में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है जन्म होते हैं वहाँ पे 42 जन्म। जी हाँ दोस्तों, 42 जन्म होते हैं और 42 जन्म आत्मा जो है लेती है। अगर हम इसमें धीरे धीरे उतरते हैं तो यहाँ पे जो है गिरावट हुई आत्मा की। 16 कला से उसके अंदर अब कोई भी कला नहीं रह गई थी और नीचे उतरते उतरते वो आई। और उसके बाद जो है विकारों में बहुत सी आत्माओं में अति विकार आ गए। विकारों में आते आते जो है 42 जन्म जो हमने लिए कलयुग में। अगर हम टोटल करेंगे जन्मों का शुरू से लेके एंड तक तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, द्वापर युग के 21 जन्म और कलयुग के 42 जन्म अगर हम टोटल करेंगे तो होगा वो 83 जन्म। तो एक जन्म जो है वो कहाँ का है? वो एक जन्म दोस्तों जो है अभी का है, वो है संगम युग का समय, जो कि लास्ट का ये समय है कलयुग का, जो घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग की रात्रि में जो है अमृत वेले का समय, जब रात के जैसे 12 से रात को मतलब 2 से 5 का समय जो होता है वो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का होता है। वैसे ही ये संगम युग का समय है जब घोर कलयुग की रात है और सतयुग आने वाला है। तो ये बीच का समय जो है संगम युग का है। इसी में जो है हम अपना 84वां जन्म लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही एक अच्छा अवसर होता है कि हम आत्माएं जो हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपने अंदर भी 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बन के भी हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में सतयुग में आ सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो है हमें भगवान की पढ़ाई पढ़नी होगी। भगवान जो पढ़ा रहे हैं उस पर हमें अटेंशन देके वो पढ़ना होगा। तो हमने दोस्तों आपको आज बताई कि भारत कैसे जो है आत्मा 84 जन्म लेती है और ये पूरा साइकिल था कि 84 जन्मों का।
और जब 84वां जन्म दोस्तों जब आत्मा ले लेती है तो सारी आत्माएं पहले तो परमधाम में जाती हैं और परमधाम जाने के बाद ही है वो सतयुग में आती हैं। अब इसमें भी एक बात यह है कि परमधाम की जाने के बाद जो सतयुग में आत्मा आएंगी तो बहुत सी आत्माएं जो है सारी आत्माएं सतयुग में नहीं आएंगी। अभी 800 करोड़ आत्माएं जो हैं यहाँ पर आपके ये जो कलयुग का लास्ट समय चल रहा है तो यहाँ पे करीबन 800 से 850 करोड़ आत्माएं हैं। फिर वो आत्माएं सब परमधाम में जाएंगी और उसके बाद जो है धीरे धीरे आत्माएं जो हैं उतरती आएंगी नीचे। इसके बारे में दोस्तों जो है आपको और डिटेल में जानना है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सीखें। अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर पे जाके गूगल मैप्स पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको सेंटर ज़रूर मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप राजयोग मेडिटेशन के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। तब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।